जय जय श्री राम भाइयों। युवा उद्घोष जो कि इस्कॉन के द्वारा आयोजित किया गया था, हमारे पीआईटी कैंपस के जस्ट थोड़ा सा आगे जाकर के एक ग्राउंड था, वहीं पे आयोजित किया गया था। तो ये हम लोग यहाँ वॉलंटियर थे, वॉलंटियरों को वॉलंटियर कार्ड दिया गया था और यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम पूरा तैयारी किया गया था। 1000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगी हुई थी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे अच्छे से तैयारी किया गया था। और हम लोग वेट कर रहे थे प्रभु जी का आने का, तब तक प्रोग्राम चल रहा था। ये म्यूज़िक वगैरह आप सुन सकते फाइनली इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। हमारे आदरणीय श्री गौरंगादास प्रभु जी पधार चुके थे और उनके सम्मान में हम यह कृष्ण गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। मोस्ट फेमस लीडर इस सदी के सबसे बड़े हस्ती हैं। अब जो हमारी ये बर्निंग डिजायर है, नाउ इट हैज कम टू बिकम ट्रू। ये जो हमारा सपना है। So today I am here to introduce a great personality, which is Hare Krishna. So today I am here to introduce a great personality which is sitting in front of you, Honorable Gaurangas Prabhu. He is a leadership and mindful coach based in Mumbai, a graduate of IIT Bombay. He found his calling to become a monk to best service to society. A member of ISKCON's governing body commission, he is actively involved in enhancing leadership effectiveness and governance to temples and communities globally. He is dedicated to help people to transform their hearts, improve their attitude, establish sustainable and spiritual communities, and drive a positive change to society. A multifaceted spiritualist on the mission to create a value-based society. Gaurangas Prabhu. हरे कृष्णा। तो अभी आपने गौरांग प्रभु के सारे अचीवमेंट सुने। गौरांग प्रभु का बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं, अर्जुन जाते हैं, लेकिन मुझे केवल मारपीट के लिए बुलाते हैं। भीमसेन को लगा ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी संगीत में एक्सपर्ट बनूंगा। तो जब भीमसेन ने ऐसा संकल्प किया तो भीमसेन गए और पूरे इंद्रप्रस्थ के जो सबसे बड़े संगीतकार थे, म्यूजिक टीचर, उनको कहते मुझे संगीतकार बना दो। अब म्यूजिक टीचर भीमसेन को देखकर सोच रहे थे कि तुम्हारा तो चांस ही नहीं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। तो उनको सिखाना आरंभ किया। भीमसेन इंद्रप्रस्थ के राजद्वार पे बैठकर इतने जोर जोर से चिल्लाते थे कि पूछो मत। उनको लगता था बड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जितने नागरिक थे सब परेशान।
सब लोग ने आके युधिष्ठिर महाराज को कहा अपने भाई को समझाओ भाई, बहुत पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, इतनी जोर की आवाज हो रही है, हम लोग की नींद हराम हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा अरे युधिष्ठिर, ये भीमसेन को फीडबैक कौन देगा, जो देगा वो पिट जाएगा। तो फिर युधिष्ठिर ने साहस करके द्रौपदी को कहा कि भाई तुम जाके बताओ। तो द्रौपदी ने जाके भीमसेन को कहा कि भाई संगीत बहुत ही दिव्य विद्या है, गंधर्व विद्या है, यूं यहाँ बैठकर चिल्लाना उचित नहीं, अगर संगीत का अभ्यास करना हो तो ऊपर पर्वतों में जाकर जंगल के बीच बैठकर आप अभ्यास करो। तो भीमसेन को यह फीडबैक अच्छा लगा, तो बिल्कुल जंगलों में पर्वतों में जाकर बैठकर जोर जोर से वो गाने लगे, चिल्लाने लगे। अचानक एक झाड़ियों के पीछे से एक दिन व्यक्ति आया और उसने भीमसेन को देखा, देखकर मुड़कर भागा। जब मुड़कर वो भागा तो भीमसेन ने देखा ये कौन था, तो भीमसेन उसके पीछे पीछे भागे, पकड़ा उसको, बोले कौन है तू, जंगल में तो कोई आता नहीं मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखने, आज अचानक तुम आ गए, कौन हो तुम और भाग क्यों रहे हो। वो कहते नहीं नहीं मैं, मुझे जाने दीजिए। भीमसेन बोला बताओ कौन है, नहीं तो पीट डालूंगा। डर डर के, मैं यहाँ का धोबी हूँ, मेरा गधा गायब हो गया, आपकी आवाज सुन के लगा गधा मिल गया। जैसे ये कहा भीमसेन को ऐसा धक्का लगा कि उस दिन से वो संगीत से ही रिटायर हो गए। तो इसलिए 5 पांडवों की विशेषता ये थी कि पांचों पांडव अपने आप में विभिन्न गुणों से युक्त थे और वो सभी अपने अपने गुणों को, अपनी अपनी शक्तियों को धर्म के संरक्षण में लगा रहे थे। इसीलिए फायर के अंतर्गत F स्टैंड्स फॉर फोकस। आप अपने कौन सी कला और गुण पर फोकस करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे, जिससे कि आप अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में और विश्व में एक परिवर्तन ला सकते। दूसरा I स्टैंड्स फॉर इंटेंशन। आपकी प्रेरणा क्या है कार्य करने की, तो ये इंटेंशन 4 स्तर पर है। सबसे निकृष्ट स्तर पर है भय से प्रेरणा, टू बी इंस्पायर्ड बाय फियर, ये तमोगुणी है। उसके ऊपर टू बी इंस्पायर्ड बाय डिजायर, ये रजोगुणी है। भय से प्रेरणा, अगर मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा तो रस्टिकेट हो जाऊंगा, अगर मैं नौकरी में नहीं गया तो फिर मुझे वेतन नहीं मिलेगा। ये बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी का इंटेंशन है, इंस्पिरेशन। ये तमोगुणी प्रेरणा है। इसके ऊपर हाँ मैं कार्य करूंगा, प्रमोशन मिलेगा और पैसे मिलेंगे और पद मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी, ये रजोगुणी है। लेकिन तमोगुणी और रजोगुणी से उठकर सत्वगुणी के स्तर पर जो प्रेरणा है वो कर्तव्य परायणता के आधार पर है। चाहे इस कार्य में कितना कष्ट क्यों न हो, दर्द क्यों न हो, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, इट इज माय। ये सत्वगुण से उत्पन्न होता है। जब मैं आश्रम ज्वाइन किया 1993 में, तो मुझे किचन में भेजा गया सेवा करने। एक दूसरा नया साधु भी आया ज्वाइन करने और मेरे साथ ज्वाइन हुआ, उसको भी किचन भेजा गया। तो मैंने उसे चपाती बनाने के लिए लगा दिया। 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आके कहता है, अरे मैं कितना बड़ा कथाकार हूँ, गांव में खड़े होकर जब लेक्चर देता हूँ पूरा गांव खड़ा हो जाता है, इस टैलेंट को बिना समझे आपने मुझे चपाती बनाने लगा दी। मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने में। तो मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हो, मैं भी तो चपाती बना रहा हूँ, आप और मैं चर्चा करके क्या होगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में ये बात आई तो आपको कहकर मन हल्का करना।
2 हफ्ते बाद फिर आया, फिर वही कंप्लेंट, सनातन धर्म पर प्रचार करना है, चपाती बनाने में। 1 महीने के बाद बोरिया बिस्तर लेके निकल गए, जाते जाते फिर वही डायलॉग मारा, आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पाए। प्रचार करने आए, चपाती बनाने नहीं। 10 साल बाद मुझे प्रोग्राम में मिले, मुझे देखते एक साथ भागे भागे मेरे पास आए, बोले मंदिर से निकलने के बाद शादी की, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता, और कहने लगे कि उसी समय थोड़ा धीरज रखता तो शायद वही अच्छा होता। तो कभी कभी कर्तव्य परायणता को देखकर हमें लगता है ये ओल्ड फैशन है, लेकिन नहीं। जब तक कर्तव्य के आधार पर हम लोग काम नहीं करेंगे, सत्व गुण की वृद्धि नहीं होगी और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये दूसरा कि आपका इंटेंशन क्या, आपकी प्रेरणा क्या होगी। तो फोकस, इंटेंशन आर फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस शब्द का अर्थ क्या है? रेजिलियंस शब्द का अर्थ है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, हम फिर उठकर उस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हों। हृदय के भीतर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बारंबार आक्रमण करेंगे, लेकिन हमें इन मन के भीतर की भावनाओं को विजय प्राप्त करना है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों न बन जाए, आप न्यूज में पढ़ते होंगे, ये क्रोध का शिकार हो गए, ये काम वासना के शिकार हो गए। तो जब तक आंतरिक रूप से आपके अंदर नियंत्रण नहीं, डिसिप्लिन नहीं, एंड डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विद एक्शन, डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विद एक्शन, तब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। कल मैं शाम के प्रोग्राम में बड़ौदा इस्कॉन में वर्णन कर रहा था कि मैं कई वर्ष पहले जेल का प्रोग्राम कर रहा था। 500 कैदी मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, यरवड़ा जेल में प्रोग्राम था। और जैसे ही मैंने लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद मैंने पूछा कोई प्रश्न है क्या, तो एक कैदी ने हाथ उठाया और कहा प्रश्न है। तो मैंने कहा पूछूं। वो कैदी कहता है मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा। मैं घबरा गया। मैंने कमिश्नर साहब को पूछा कौन है भाई ये जो स्टेज पे आके पूछेगा। कमिश्नर साहब ने कहा 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ क्या? उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, आने दो। वो आए स्टेज पर, उन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई इतने कम उम्र में इतने मर्डर कर दिए कैसे? उन्होंने कहा जब मन के अंदर क्रोध छा जाता है कुछ दिखता नहीं, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है। MIT बॉस्टन में मैं लेक्चर दे रहा था, पहली बार लेक्चर दे रहा था और IIT से होने के कारण मैं काफी एक्साइटेड था कि MIT में आज लेक्चर हो रहा है। तो लेक्चर के लिए मैं खड़ा था, मेरा एक प्रेजेंटेशन था और LCD प्रोजेक्टर वो लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रयास के बाद विफल हो गए। मेरे पास आके कान में वो ऑर्गेनाइजर कहते हैं सर LCD प्रोजेक्टर चल नहीं रहा, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम नहीं दिखा पाएंगे, आप कृष्णा के ऊपर निर्भर होकर लेक्चर दो। मैंने कहा मेरा ही फिलॉसफी मुझे सुना, लेकिन मैं कुछ फीडबैक उसको नहीं दे पाया क्योंकि मेरे लेक्चर का टॉपिक था ओवरकमिंग एंगर और पहला स्लाइड ही होने वाला था कि जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जिसको हम वश में नहीं कर पाएंगे और हमारी अपेक्षा के विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उसे सहन करना है। नहीं बोल पा रही है, कैसा डिस्कस हुआ है, ये क्या करेगा? बोलिए मैडम, थोड़ा थोड़ा बोलिए, बोलिए मैम, बोलिए। मैम को तो अपने ID कार्ड से प्यार है, देश से प्यार नहीं है।
क्या हो रहा है देश में? तो ये देखिए कैमरामैन, जो कैमरामैन देश का क्या होता है, देश का क्या है, बोलिए क्या होता है देश का? सिस्टम है, दम है, सिस्टम। इसलिए अभी एलवी यादव देश की बात हो रही है। ये कैमरामैन जो यहाँ पे इसका नौजवान का मरने का वीडियो बना रहा है, मैं किसे बचाया जाए, ये किले बैठे हुए आपको देख के। अरे मैम आपको बोलना चाहेंगे, ये मैम तो हंसने में उपस्थित दिखाने में पावर हो रही है, और क्या बोलना चाहेंगे? अभी प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपको बोलना चाहेंगे प्रभु भी नहीं बोलना चाहते। देश का युवा सो रहा है, उसको जागना पड़ेगा, तो अभी जागो, आप बाद में जागना पड़े, आप जागो। तो जैसा कि हम थे वहाँ के वॉलंटियर, तो हमें जो मिला था काम, उसमें ये प्रसाद का वितरण भी था। तो हम एकदम कर्तव्य भाव से एकदम अपने काम को कर रहे थे पूरा, और जो भी हमें प्रसाद मिल रहा था, जहाँ कम था जहाँ ज़्यादा था, वहाँ सब कुछ हम लोग ही देख रहे थे पूरा। मतलब बहुत ही बढ़िया से एकदम बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट हुआ हम लोग का। फिर आखिर में हमारी हुई बहुत अच्छे से प्रशंसा। फिर हुआ आगे का कार्यक्रम। महाभारत में द्रौपदी से अधिक शक्तिशाली 5 पति और किसी के नहीं थे। 5 पांडव की शक्ति पर द्रौपदी को इतना अमन का गर्व था, लेकिन जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र धारण करने लगा, तो द्रौपदी ने पहले अपने हाथ से फिर अपने दांत से हर प्रकार से प्रयास किया, अपने पतियों को देखा, लेकिन वो ऐसे ही सहाय अवस्था में थी। और दुशासन द्रौपदी के पट को खींचते जा रहा था, समस्त सभा के सामने अपमानित करने जा रहा था। तब द्रौपदी समझ गई कि चाहे हम शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हम निस्सहाय होकर केवल ऊपर हाथ उठाएंगे, उठाइए हाथ, और ऊपर हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव। तब द्रौपदी ने ऊपर पुकार कर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और जोर से कहा, हरे कृष्णा। आंखें बंद करके भगवान को स्मरण कीजिए और उनको याद करते हुए बोलिए, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्रौपदी की पुकार को सुन के भगवान श्री कृष्ण उसके वस्त्र में प्रकट हो गए, अवतार लिए वस्त्र में, और 10,000 गज के बल वाला दुशासन 10 गज की साड़ी नहीं उतार पाया और दुशासन अपमानित हो गया। आइए हम भगवान को उसी भाव में पुकारे और प्रतिदिन समय निकालकर अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप जोड़ लीजिए। सब बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे
फिर वहाँ से बहुत ही प्यारा सा मिला हमें एक गिफ्ट। उसके बाद हम निकल गए अपने हॉस्टल के लिए। उसके बाद अपने हॉस्टल पहुँच गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।